बेटा जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बेसिसिटी पर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, यहाँ से भी बेटा जी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्वेश्चन करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। अरेंज द फॉलोइंग arrange the following arrange the following in decreasing order of their basicity. इन अगर इस टाइप से लिखे बेटा तो डिक्रीजिंग अपर साइड एरो डालें तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, राइट। अब देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन इज दिस वन, CH3 CH2 NH2, राइट बेटा। सेकेंड ऑप्शन इज विनाइल अमाइन, सेकेंड ऑप्शन इज विनाइल अमाइन एंड थर्ड ऑप्शन इज फिनाइल अमाइन। क्लियर है बेटा। अब देखिए, ऑल दीज हैव एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम्स, राइट बेटा जी। तो जब लोन पेयर अवेलेबल होगा, टेंडेंसी टू डोनेट एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज बेसिक, राइट बेटा। बेसिसिटी क्या होता है? टेंडेंसी टू डोनेट एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीसीज। यहां पर देख बेटा, ऑल दीज हैव एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। अब एक बार करके देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं ये कैसे होगा, राइट। हो गया, डन। बोलिए बेटा जी। अब देखिए आप यहां पर जो बेटा एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यहां भी रेजोनेंस में, क्योंकि दीज आर इन कॉन्जुगेशन। लेकिन इसका जो एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये अवेलेबल होगा ऑन नाइट्रोजन एटम टू डोनेट, क्योंकि ये क्या करेगा? इथाइल ग्रुप है, दैट्स सो प्लस आई पावर। उल्टे ये टेंडेंसी टू डोनेट, यानी इसको पुश करेगा कि किसी को दो। आई बात समझ में? सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे समझिए। इसका मतलब क्या हुआ? मोस्ट बेसिक यानी एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन ऑफ इथाइलामाइन। क्लियर है बेटा। इसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा? ए। अब बी और सी में दैट शो मैक्सिमम रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेटा ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। कोई डाउट है? बोलिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? देख रहे हैं, ये भी डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, ये भी डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो दैट इज लिस्ट बेसिक एज कंपेयर टू बी। क्लियर है? अब आ जाइए अगेन सेकेंड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। ये आई होप सो कि आप कर लेंगे।
बेटा ये हो गया आपका फिनाइल अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइन, यहाँ NH, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, एंड नाउ दिस इज 3 डिग्री अमाइन, और ये बेटा एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। अब करके देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, आई होप सो कि आपसे आंसर हो जाना चाहिए। देख बेटा, आप जानते ही हो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें कितने हो जाएंगे 10, इसमें कितने हो जाएंगे 7, और इसमें कितने हो जाएंगे बेटा 4, और इसमें नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको बता चुका हूं ईच बेंजीन रिंग हैज 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस 1 फॉर की एटम। तो 3 3 3 9 प्लस 1 10, यहाँ 3 3 6 प्लस 1 7, और यहाँ 3 प्लस 1 4, एंड देयर इज नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेटा सबसे ज्यादा जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो किसका होगा डी का, फिर किसका होगा बेटा ए का, देन बी का, और उसके बाद किसका होगा सी का। समझ में आ गई, क्योंकि मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन ऑफ एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन किसके केस में होगा जहां 3 3 बेंजीन रिंग्स हैं। क्लियर है, कोई डाउट है बेटा जी? आगे फिर हम दूसरे लेक्चर में अलग क्वेश्चंस लेके आएंगे। ओके बेटा जी, बाय एंड गुड नाइट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।